हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं आपके अंदर, या वो कौन से पर्पस हैं, वो कौन से कर्म हैं जो आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देंगे। कहते हैं ना, हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है अपने ज़िंदगी के अंदर एक मीनिंग ढूंढने में। कभी कभी हम बहुत ही मंडेन चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में फंस के अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, जब हमें ये पता हो कि व्हाट मेक्स आवर लाइफ मीनिंगफुल। तो चलते हैं, आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट विद क्रिस्टल्स, लेट्स डू दैट। Here we are with your crystals. For pile number 1, it's Dalmatian agate. For pile number 2, it's black tourmaline. For pile number 3, it's clear quartz. So now close your eyes, connect with yourself, connect with your deeper self. Allow your deep breathings to take you within yourself. And from that inner self, from that subconscious mind, from that connection within, you select the pile or the crystal that is attracting you. अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा options attract कर रहे हैं, feel free to connect with that as well. So here is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। हम पूरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में सच्ची खुशी ढूंढते हैं, हम अपना पर्पस ढूंढते हैं, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि व्हाट ब्रिंग्स मीनिंग टू आवर लाइफ, लाइफ कैन बी डिफरेंट। कार्ड्स पहले आपने सिलेक्ट किए हैं। द फर्स्ट इज फर्म फाउंडेशन, सेकेंड कार्ड है spiritual strength. Wow, such beautiful start of something meaningful. Dragonfly and Pansy, balance का कार्ड है। Horus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. Okay, जब हम आज मीनिंगफुल लाइफ के बारे में देख रहे हैं, कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है, तो हमको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में, आपकी एनर्जी, आपके थॉट प्रोसेस में कहाँ आपका समय बर्बाद हो रहा है, ऊर्जा बर्बाद हो रही है, कहाँ पे मीनिंगलेस चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को परेशान कर रही हैं, या फिर कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ को मीनिंगलेस बना रही है। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं ना कि हमें जाना कहाँ है, तो हम कहाँ गलत जा रहे थे, हमें ये भी पता चल जाता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 2 कार्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। तो जब फर्म फाउंडेशन की बात आती है, तो फर्म फाउंडेशन का मतलब है सबसे पहले रूट चक्र को ठीक करना। तो इसका मतलब है कि रूट चक्र को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो हो सकता है आप बहुत सारे फियर्स में, चिंता में, बहुत लस्ट या ग्रीड में फंसे हों, ग्लटनी में फंसे हों, पूरे दिन खाना पीना, एंटरटेनमेंट, इसी तरह की चीज़ों में आप फंसे हों, तो इसको ठीक करना है। फर्म फाउंडेशन का मतलब है अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना, उसे क्लेंज करना, उसे बैलेंस रखना, और वहीं से हमारी ज़िंदगी की, हमारे करियर की, हमारे लाइफ की हर चीज़ की एक बुनियाद बनती है। तो आपको ये फाउंडेशंस अपने सही करने हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे भी काम करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपकी फर्म फाउंडेशन में आपकी बॉडी का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के कार्ड है। अगर आप ध्यान से देखें, सच अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड अ माउंटेन, है ना। सेकंड अगर आप देखें तो जैसे इन्होंने एक बहुत सारा वजन उठाया है, बहुत सारे ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ आपने जैसे जिंदगी का बोझ उठाया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठाया, आगे बढ़ने का बोझ उठाया है। इस आदमी की ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। इस आदमी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो चोटी तक पहुंच सकता है। तो समझना यह है कि आपको मजबूती पे काम करना है, अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को मजबूत करना है। तो बिफोर यू डू एनीथिंग, बिफोर यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन योर लाइफ, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन सब के लिए पहले आपको चाहिए एक मजबूत बुनियाद।
नींव का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो शांति से बैठे और ये देखें कि आपकी कौन कौन से एस्पेक्ट में नींव कमज़ोर है, और इसके लिए हम आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि किन किन एरिया में हमें फाउंडेशन मजबूत करने की ज़रूरत है। फॉर पाइल नंबर 1 कौन से एरियाज हैं, उसके लिए हमें गाइड करें जहाँ पे स्ट्रेंथ और मजबूती लाने की ज़रूरत है। लेट्स चेक। गाइडेंस। तो सबसे पहले तो आप शायद किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, कोई गाइड करता है तो भी आप उसको फॉलो नहीं करते, तो इसे चेक करें। तो जब ये गाइडेंस का कार्ड है, इसका मतलब ये कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको लेना है। कोई गाइड करे तो उसे पॉजिटिवली लेना है। और हम क्या कर सकते हैं, एक आता है सक्सेस, यानी सक्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस से आपको लगता है कि आपको मीनिंग मिलता है, लेकिन सक्सेस को अच्छे तरह से समझना और सक्सेस के अलग अलग आयामों पे सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द मीनिंग इन लाइफ। टर्निंग इन, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं इन दोनों के पीछे नीचे अगर देखें तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको सक्सेस के लिए भी चाहिए और टर्निंग इन के लिए भी चाहिए और गाइडेंस के लिए भी चाहिए। फर्म फाउंडेशन के लिए भी आपको टर्निंग इन करना है, फर्म फाउंडेशन से आपको सक्सेस मिलेगी और फर्म फाउंडेशन के लिए आपको गाइडेंस भी लेनी है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ मीनिंग इन योर लाइफ। और क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैलेंस का कार्ड है, और अगर बैलेंस जिंदगी में नहीं है तो लाइफ में मीनिंग नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत वर्कहॉलिक है और आपको लगता है कि मेरा काम ही मेरा पर्पस है, ऐसा अगर आपको लगता है, वही आपकी ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाता है, लेकिन अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आपका कितना भी इंटेंसिटी पैशन क्यों ना हो, क्या करेंगे उसका। और अगर आप अपने हेल्थ को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि वो आपको मेंटली परेशान करने लगा है कि आप 4-4 घंटा जिम जा रहे हैं, पूरे दिन डाइट में लगे हुए हैं, कि आपका ध्यान ना अपने पे है ना घर पे है ना आपका ध्यान अपने काम में है, तो ऐसा हेल्थ कॉन्शियस होना भी क्या काम का। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस क्रिएट करना है। और क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है, तो ड्रैगन फ्लाई इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एट द सेम टाइम कीपिंग थिंग्स लाइट। तो जो भी चीज़ें आपने बर्डन लेके रखी है, यहाँ पे भी एक बर्डन का कार्ड है, तो शायद ऐसा तो नहीं कि जो स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हैं वो आपको बर्डनसम लगता है। तो याद रखें, जब हम कोई भी रिचुअल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डे टू डे की चीज़ों को रूटीन में डालते हैं, तो वो हमें बर्डनसम नहीं लगना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सॉलिड फाउंडेशन होगा तो बर्डन नहीं लगेगा। अगर आपका सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा, आपके डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं, आपका करियर के इश्यूज हैं, आपका एजुकेशन ठीक नहीं है, तो फिर आपको हर रोज चीज़ें बर्डनसम लगेंगी। लेकिन अगर आपने उसका ध्यान रख लिया तो चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और देखिए, इसमें क्या आया था, कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग, यानी आपकी लाइफ में मिराक्युलस चेंजेस आ रहे हैं और यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर सम चेंजेस। तो अगर आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना है तो आपको चेंजेस को आने देना है, अपने थॉट्स पे बहुत अच्छे से काम करना है। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जब आपके पास पावरफुल थॉट्स हैं तो उन पावरफुल थॉट्स को सही तरह से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, टू गिव द मीनिंग टू योर लाइफ। ये सारी चीज़ें आपको मीनिंगफुल में परेशान कर सकती हैं, तो टर्निंग इन करना ज़रूरी है। बाहर ना भागें, इन्फ्लुएंस में ना जाते रहें, कहीं ना कहीं बाहर के शोर में अपने अंतर की आवाज़ से, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से डिस्कनेक्ट ना हो। सक्सेस को रीडिफाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दिमाग में सक्सेस का मतलब है पैसा, लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े और दिखावा और शो ऑफ। लेकिन सच बात तो ये है, सक्सेस का मतलब अच्छी हेल्थ भी है, सही माइंडसेट भी है, स्पिरिचुअली भी एक अच्छे लेवल पे होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपके पास इतना मनी हो कि आप उस मनी को सही तरह से यूज़ कर सके, अपने लिए भी और कंट्रीब्यूट करने के लिए भी। चलिए हम कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि और कौन सी चीज़ें मीनिंगफुल बनाती हैं आपकी लाइफ को, और कहाँ आप फंसे हैं वो हमने देखा कि इन तीनों एरियाज में आप फंस सकते हैं। हाउ टू टर्न अराउंड इट, इसको कैसे इसको यूज़ करना है वो बता दिया। कौन से चैलेंजेस आपको मिलते हैं मेजरली फॉर क्रिएटिंग द मीनिंगफुल लाइफ। तो पहले चैलेंजेस देख लेते हैं। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ये चैलेंजेस में है। और रिकॉन्सिलेशन, दोनों
फ्रूट के कार्ड्स आए हैं, एक ग्रेप्स और एक पाइनएप्पल, तो दो चीज़ें तय है। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है माय पाइल नंबर 1 कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। ओवर ऑब्सेस नहीं होना है, लेकिन डाइट का ध्यान रखना है। सेकंड, क्योंकि ये चैलेंजेस में आया है, तो शायद आप बहुत ज़्यादा बाहर जाना, एंटरटेनमेंट में, फन में, यहाँ घूमना, ट्रैवलिंग करना वगैरह में आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आपकी सॉलिड फाउंडेशन नहीं बन रही, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रहा। आजकल एक नया चलन चला है जहाँ पे लोगों को मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं है, कम मेहनत में पैसा कमाने में इंटरेस्ट है। उनका पैशन क्या है, उनका पर्पस क्या है, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज़ ज़माने में चल रही है, जिसकी हवा चल रही है, उसी के अंदर कुछ ना कुछ करने में वो लोग घुस जाते हैं। वो नहीं करना है। बाहर से नहीं, इंटरनली यू हैव टू कनेक्ट दैट व्हाट रियली मैटर्स टू यू। सेकेंड, रिकन्सिलेशन का कार्ड है। शायद दोस्तों से या रिलेशनशिप में जब भी कोई मन मुटाव होता है, आप उसको ठीक करने में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो इसे आप चेक करें, या बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें और हैं जो आपके लिए आ रही हैं। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। आपको कोई भी सलाह दे, आपकी गलतियां बताए, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शायद इसीलिए आपके लिए यहाँ पे सक्सेस में आपका चैलेंज वाला कार्ड आया था। इसीलिए शायद यहाँ पे आपको ये भी बताया गया कि सॉलिड फाउंडेशन ज़रूरी है, उसमें मेंटल वर्क भी ज़रूरी है। जब कोई आपकी बुराई करता है तो पहले इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या उसमें कितनी सच्चाई है, बिकॉज अगर आप अपनी बुराइयों को देखेंगे ही नहीं तो इम्प्रूव कैसे करेंगे। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारा बाहर के फन में, लस्ट में, ग्लटनी में फंस जाते हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, तभी रूट चक्र पे काम करने का कार्ड आया है। तो अपनी सारी की सारी ऊर्जाओं को बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ लेके जाना शुरू करें। थर्ड है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। आप में से शायद कुछ लोगों के अपने फादर से रिलेशनशिप अच्छे ना हो, या फिर जो फीमेल्स हैं, आप में से कुछ लोग शायद अपने से काफ़ी बड़े एज के किसी इंसान से कनेक्टेड हों। तो याद रखिए, आपके फादर इश्यूज होंगे ना, तो आप अपने से ज़्यादा उम्र में बड़े लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो आपका आइडियल मैच है, वो इसीलिए है कि आपके अंदर अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। जब हम हमारे इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते ना, तो वही इश्यूज हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं और उसमें हमारी ग्रोथ अटक जाती है। मज़ा तब है जब अपने इश्यूज को हम रिजॉल्व करें और फिर एक अवेयरनेस के साथ, हील्ड सेल्फ के साथ अपनी ज़िंदगी में, चाहे रिलेशनशिप में, करियर में, चाहे पर्पस में आगे बढ़ें। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। आई विल गेट सम डेस्टिनी कार्ड्स। तो डेस्टिनी कार्ड्स क्या बताएंगे कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं आपके लिए, या मीनिंगफुल बनाती हैं आपकी ज़िंदगी को। अपने अंतर तक जाना और यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस पाना, ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट करती हैं। टेकिंग रिस्क्स एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन। तो यू आर समबडी जो बहुत लंबे लंबे आवर्स तक काम नहीं कर सकते हैं, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके अंदर एक मेंटल लेवल पे, या कहें एनर्जी लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो आप एक तो रिस्क लेना सीखें, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल में ना रहें, बहुत ज़्यादा सेफ ना खेलें। कहीं ना कहीं रिस्क लेना भी ग्रोथ का पार्ट ही होता है, माय पाइल नंबर 1। और जितना भी काम करते हैं, हर 2-3 घंटे में 5-10 मिनट का एक छोटा सा रिलैक्सेशन, एक ब्रेक ले, ब्रेथ वर्क करें, शांति से 5 मिनट 10 मिनट का नैप ले लें, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। प्योरिटी, ये आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। इसका मतलब है देर आर सर्टन एरियाज इन योर लाइफ, इट कैन बी मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, जिसमें आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। इट कैन बी आपके कुछ आदतें हो सकती है, आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके लिए कुछ टी लीफ कार्ड्स टू गो लिटिल डीपर, एंड 1 ओरेकल कार्ड, थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं। लव बिगिंस, ओके। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, ओके, इंटरेस्टिंग। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। इसका मतलब है कि सबसे पहली बात तो आप पैसा खर्च करने में बिल्कुल सोचते नहीं हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पैसे को लेके भी समझना है, आपको सेविंग भी करनी है, वो भी एक सॉलिड फाउंडेशन का ही पार्ट है। सेकंड, हर इंसान पे भरोसा नहीं करना है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि इंसान मूर्ख बने। रिस्क लेने का मतलब ये है कैलकुलेटेड रिस्क, जहाँ जितना ज़रूरी है अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्योरिटी के मीनिंग में ये 3 कार्ड्स आए हैं, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले लव बिगिंस। शायद आप प्यार की तलाश में हैं, और प्यार की तलाश में रहते रहते आप शायद बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहे हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है। आप जितने लोगों के साथ इंटीमेट होते हैं उतनी हमारी एनर्जीज जो हैं वो डेंस हो जाती हैं, आई वुड से ब्लॉक हो जाती है। तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। पैसा बहुत बेकार जगह पे खर्च करते हैं, पैसे का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आप शायद पैसे का रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है, वो एक चेक करें। और खुद को शील्ड करें, क्योंकि शील्ड करने का मतलब है खुद को डिफेंड करें। शायद लोगों के सामने दिखावे में आप बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, मेंटल इमोशनल लेवल का ध्यान नहीं रखते। आपके स्पिरिट के लिए क्या ज़रूरी है, आपके शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, मन के लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी चीज़ का आप ध्यान नहीं रखते हैं। आपको अब अपना ध्यान रखना है, अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, अपने लिए खड़े रहना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, सही डाइट लें, एक्सरसाइज शुरू करें, खुद की एनर्जी पे काम करें, रूट चक्र पे काम करें, मेडिटेशंस करें, और थोड़ा सा अपने विजडम पे काम करें, वरना आप बहुत ज़्यादा कियोस और बहुत मिसगाइडेड लाइफ जिएंगे। जीने में कोई गलत नहीं है। लोग हमेशा कहते हैं भी मेरी एक ज़िंदगी है, मैं जैसे भी जीऊँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक ही ज़िंदगी है, ऊपर उठने के लिए या नीचे गिरने के लिए? क्या चूज़ करना चाहते हैं? जितना हम लोअर ग्रेड की चीज़ों में जाते हैं, जिसे हम फन का नाम देते हैं, उसमें मज़ा आता होगा, लेकिन वो मज़ा कितने समय का होता है, कितना क्षणिक होता है। लेकिन यही अगर आप अपने अंदर जाते हैं तो जो आनंद मिलता है, जो सेवा का आनंद आता है, सोशल वर्क में जो आनंद आता है, स्पिरिचुअल वर्क में जो आनंद होता है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं ना, दैट ग्रोथ कैन बी पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। सिर्फ खाली होके, कंगाल होके, खुद को डिग्रेड करके क्यों जाना है यहाँ से? जिंदगी तो छोटी सी है ना। तो उस छोटी सी जिंदगी को मीनिंगफुल तरह से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एल्स ब्रिंग्स द मीनिंग टू माय पाइल नंबर 1। Ten of Wands, Ten of Cups एंड 8 ऑफ Swords, और तीनों के तीनों कार्ड रिवर्स थे। तो सबसे पहले कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जिसकी वजह से जो भी आप डिसाइड करते हैं ना, उसे आप फॉलो नहीं कर पाते। इसका मतलब ये भी है कि आपके थॉट्स आपको ट्रैप करके रखते हैं, आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, और उसके रीजंस आपको पता है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप के क्लेंजिंग पे काम करना है, फाउंडेशंस पे काम करना है, अपने विजडम पे काम करना है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। आपका परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका परिवार आपकी इमोशनल हेल्थ का सिंबल है, और अगर जब वो डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको एक बहुत छोटी सी एक बात बताऊं, परिवार आपको लाइफ में मीनिंग देता है, लेकिन आप अगर परिवार में जो बड़े बोलते हैं उससे सुनते नहीं हैं, आप आलतू फालतू चीज़ें करके, लोगों के दिखावे में, फ्रेंड्स की बातों में आके जो चीज़ें करते हैं, उससे आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। बिकॉज समवेयर डीप इनसाइड यू नो कि दिस इज नॉट हु आई एम, दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट। यू आर समबडी हु इज अ फैमिली पर्सन। हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमें पूरी तरह ना समझ सकते हो, क्योंकि टाइम बदलता है, एक जनरेशन गैप आता है, लेकिन अगर वो हमें नहीं समझते तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उन्हें प्यार से, उन्हें भी साथ में ग्रो करें, उन्हें भी कहीं ना कहीं डे टू डे की चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करें। अगर आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल अपनी फैमिली से बहुत अच्छी तालमेल बना सकते हैं, और वो आपकी लाइफ को मीनिंग देता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यू आर समबडी हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, जिसे ऐसा लगता है कि वो बहुत हार्ड वर्क कर सकता है, लेकिन सच तो ये है कि आप थोड़ा सा काम भी आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको लगता है कि आप पे बहुत प्रेशर आ गया है, बहुत स्ट्रेस आ गया है। द रीज़न इज़ ओनली वन, यू आर नॉट बैलेंस्ड। आप वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं करते, आप हेल्थ और वर्क को बैलेंस नहीं करते, आप खाने और पानी को बैलेंस नहीं करते, आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी अपने साथ लेके नहीं चलते।
आप अपनी फैमिली को बैलेंस नहीं करते काम के साथ, तो फिर वो सारी चीज़ एक बर्डन की तरह आपके ऊपर आ जाती है, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हो जाती है और बहुत कुछ करने के बाद भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको खुद को ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ सही चीज़ की है. You don't feel that you have added some meaning to your life. So that needs to be changed. मेरे पाइल नंबर 1, अपनी ज़िंदगी में जितने भी उनको गाइडेंस मिले हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए कौन से स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं? 1, 2 and 3. Let's check what tools can help you. सबसे पहले आया यूज़ योर हैंड्स, यानी हाथ से कुछ न कुछ आर्ट करें, पेंटिंग, पॉटरी, राइटिंग, दैट विल हेल्प यू. कनेक्ट विद द अर्थ, मदर अर्थ से कनेक्ट करें. कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्ट करना रूट चक्र पे भी काम करेगा, वो आपको ग्राउंड भी करेगा, वो आपको इस प्रोसेस में भी मदद करेगा. मेक अ मील, अपने मन से, अपने दिल से खाना बनाएं. आप में से बहुत सारे लोग खाना बनाना नहीं जानते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन बहुत समय से नहीं कर रहे हैं. आजकल मैंने देखे हैं बहुत सारे गुरुज और आचार्य लोग ये बातें करते हैं, खाना बनाना कोई काम है क्या, औरतें सिर्फ घर में खाना बनाती रहें. खाना बनाना कितना इम्पोर्टेंट काम है. अगर हमारा शरीर है तो ही हमारी आत्मा है, और शरीर को नर्चर करने वाली चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है. जब कोई प्रेम से खाना बनाता है, उस खाने का स्वाद ही अलग होता है. क्यों हम माँ के खाने को हमेशा याद करते हैं? क्योंकि माँ हमेशा प्रेम से बनाती है. माँ इक्वल्स टू अनकंडीशनल लव. तो जो वो प्रेम से खाना बनता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक ट्राई करें, अपने हाथ से खाना बनाएं. और खाना बनाते समय उसको एक मेडिटेटिव प्रोसेस बना लें. और क्योंकि आपके अंदर शायद मन में शांति नहीं रहती, मन में हलचल रहती है, और आप सक्सेस को सिर्फ वर्क से कनेक्टेड रखते हो, तो शायद आपको शायद ठहरने वाली चीज़ें आई हैं. देखिए, ये भी एक ठहराव वाली एनर्जी, ये भी एक ठहराव वाली एनर्जी, ये भी एक ठहराव वाली. खुद को स्टिलनेस में लेके आए, खुद को शांत करें, और एक बार शांति से बैठ के अपने साथ कनेक्ट होके अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करें कि कौन सी चीज़ मुझे मीनिंगफुल लगती है, कौन सी चीज़ मीनिंगफुल नहीं लगती. ये सारी चीज़ें आपको मीनिंगफुल बनाने वाली हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो काम करना है उसे जाने भी तो देना होगा ना. तो जो जाने देना है उसे जाने दे, जो आपके पास है उसको वैल्यू करें, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें, अपने लिए एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ क्रिएट करें. एक और कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि आप इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. व्हाट इज दैट गिफ्ट इन यू दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, दैट विल मेक योर लाइफ मीनिंगफुल. 2 कार्ड्स आ गए हैं. इससे आपकी ज़िंदगी भी मीनिंगफुल बनती है और ये चीज़ आप दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. चलिए चेक करते हैं. इंस्पिरेशन, यू आर समबडी हु कैन इंस्पायर पीपल. यू आर समबडी जो लोगों के मन में आशा की किरण ला सकता है, क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे निराशा वाले दिन बिताए हैं आपने. अभी आप निकलने लगे हैं वहाँ से, और जो आपकी स्पीड जो है ना टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स योर सक्सेस, योर ग्रोथ, उसमें एक ही चीज़ बाकी है कि जो मीनिंगफुल नहीं है ना ज़िंदगी में, पूरे दिन के 24 घंटे में जो भी मीनिंगलेस चीज़ें आप करते हैं ना, उसे धीरे धीरे कम करते जाएं. और फिर आपको पता लगेगा कितनी ब्यूटिफुली यूनिवर्स, डिवाइन, मैजिक आपके लिए काम कर रहे हैं. बहुत ही कमाल का कार्ड है, द लिजर्ड एंड द पिचर प्लांट, स्टेग्नेशन. ये आप दुनिया को दे सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को स्थिरता समझा सकते हैं. आपके अंदर सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, आप लोगों को वो सिखा सकते हैं. आप में से जो जो लोग लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, यू आर समबडी हु विल शेयर वॉट एवर यू विल लर्न इन लाइफ. हमेशा सिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सोशल मीडिया पे सिखा रहे हैं या बड़ी वर्कशॉप्स ले रहे हैं. कभी कभी हमारे परिवार में हमारे बच्चों को, हमारे कजिन्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे एल्डर्स को भी हम चीज़ें सिखाते हैं. So 2 things you will contribute. One is inspiration and second is stagnation. I will just get one more card for stagnation. What does it mean? तो ये कार्ड आया है टाइम टू एक्ट. इसका मतलब है आप लोगों को ये सिखाएंगे कि स्टेग्नेशन में कैसे नहीं रहना है, कैसे हम फंस जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा अटक जाती है, जब हमको लगता है बहुत सारा हमारे सर पे बोझ है और हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते.
आप लोगों को वो सिखाएंगे कि उसमें से बाहर कैसे निकलें। So this is your reading my pile number 1 to make your life more meaningful, more purposeful. ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपने ट्रू सेल्फ के साथ कॉन्स्टेंटली काम करते रहें, because that is what makes our life meaningful. Take care of yourself. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्या एस्पेक्ट है, वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या गोल्स या पर्पस हैं जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। हम हमारी पूरी लाइफ की जर्नी में ये फील करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ वर्थ लिविंग थी, जब हमारे पास पर्पस होता है, मीनिंग होता है। और आज हम देखेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में मीनिंग लेके आती हैं, क्योंकि हम सबकी जर्नी इंडिविजुअल होती है और इसीलिए वॉट मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल कैन बी वेरी यूनिक फॉर यू, इसीलिए जानना ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं, क्राउन चक्रा, तो समवेयर स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली अपने पे काम करना, एनलाइटनमेंट की तरफ जाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग लेके आएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मीनिंगफुल लाइफ के लिए एक पर्पस की तरह, गोल की तरह निकल के आ रही है, वो है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना। सेकेंड कार्ड देखते हैं, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ें अचीव करें लाइफ में। और अगर ये दोनों कार्ड है तो इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के फाउंडेशंस भी क्लियर करने हैं और अपने आपकी अचीवमेंट्स तक भी पहुंचना है। जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिंग आती है और वो ये होती है कि अपने हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ तक पहुंचना। और मुझे लगता है कि जब अपनी ऊर्जा को सही तरह से यूज़ करते हैं, अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सही तरह से साध लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत नेचुरली आपकी लाइफ में आ सकती है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी बहुत गहरा असर डालने वाली है। चलिए तीसरा कार्ड देखते हैं जो आपने सिलेक्ट किया है, द हॉक एंड द थिसल, ग्रेसफुल परसिस्टेंस। अगर आपकी लाइफ के मीनिंगफुल एस्पेक्ट में आया है ग्रेसफुल परसिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि शायद आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस में, तो शायद आपका एक चैलेंज ये हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप परसिस्ट नहीं कर पाते, आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस बदलते हैं, किसी एक डिसीजन पे आप स्टिक नहीं करते और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जो आपके लिए बहुत प्लेजेंट नहीं रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ और कार्ड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं, वो क्या एस्पेक्ट हैं जो आपकी लाइफ में मीनिंग लेके आते हैं, एक पर्पस लेके आते हैं आपकी ज़िंदगी में। सो 1 2, मेरे पाइल नंबर 2 के लिए व्हाट आर द थिंग्स और द मैसेजेस दैट ब्रिंग्स एंड गिव्स मीनिंग टू देयर लाइफ। चलिए चेक करते जाते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, वो भी रिवर्स कार्ड था। इसका मतलब है शायद जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप शायद उसमें फंस जाते हैं। तो मूव ऑन करना आपके लिए आसान नहीं है, मूविंग फॉरवर्ड आसान नहीं है, लेट गो आसान नहीं है। तो आप बहुत सारे पुरानी एनर्जीज में स्टक हो जाते हैं बार बार, जिसकी वजह से जो आप रीबर्थ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, वो आप शायद नहीं कर पाते। जब आप ये करना सीखेंगे तो आपकी लाइफ में मीनिंग और पर्पस दोनों फील होगा। इसका मतलब ये भी है कि लाइफ में आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली एज वेल। फैमिली के अंदर कुछ आपने चैलेंजेस देखे हो, ऐसा हो सकता है, और इसीलिए आपके इस कार्ड में फाउंडेशन अचीवमेंट में भी एक फैमिली का पिक्चर है। तो आपको इतना समझना है कि आपका जो फाउंडेशन है अपने रिलेशनशिप का, अपनी फैमिली का, वो स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्ट रहना, फैमिली को साथ में लेके चलना या अपनी फैमिली होना, ये आपको एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन देता है फॉर जर्नी इन लाइफ। तो अपनी फैमिली को साथ में लेके चलें। अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है या तकलीफ है तो कनेक्टिंग विथ योर क्राउन चक्र विल ऑल्सो हेल्प इन द सेम। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का कार्ड है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत सारा इनर अवेयरनेस क्रिएट होने वाला है, आप अंदर से बाहर की तरफ जर्नी करने वाले हैं और आप अपनी शक्ति से कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं, परसिस्टेंस भी सही जा रहा है, और जब ये होगा तो रीबर्थ बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक बात मैं बताऊं, मैं पाइल नंबर 2 कि हम जब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं, एवरीबडी हु हैज स्पिरिट दे आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी।
तो हम सारे के सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे तो हैं ही, लेकिन जो लोग रीबर्थ करना जानते हैं बार बार, यानी बार बार जब ज़िंदगी में तकलीफ आती है, हम कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं, हम अपने बोलते हैं ना अपने बॉटम सेल्फ में चले जाते हैं, अपने एकदम खराब से खराब समय में जाके वहाँ से हम फिर से खुद को बना के बाहर निकलते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा 1 या 2 बार होता ही है, और वहीं से हम एक बहुत ही बड़े ग्रोथ की तरफ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। आप शायद वो नहीं कर पाए हैं, या अभी आप करने वाले हैं। जैसे जैसे आप उसे अलाउ करेंगे, उसे फैसिलिटेट करेंगे, अपने क्राउन चक्र के साथ काम करके, फैमिली से इशू क्लियर करके, परसिस्टेंट रह के, अपने अंतर की शक्ति से कनेक्ट होके, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और वो ही आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा। इसका मतलब है शायद आप अभी अपनी लाइफ बहुत शैलो जी रहे हैं, बिना पर्पस के जी रहे हैं, कोई मीनिंगफुल चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस में ये बात आपको बार बार सुनाई देती है दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर, समथिंग बिग, समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग पर्पसफुल। तो कहीं ना कहीं वो जर्नी में आप जा रहे हैं, और वही जर्नी आपको एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। देखिए क्या कार्ड है, इनर वॉइस। अभी मैंने कहा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपको आवाज़ आती है, यानी आपके अंतर की आवाज़ आपको बार बार सुनाती है। आप उसे सुनने की कोशिश करें, और अपने इनर वॉइस को सुनने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्राउन चक्र से कनेक्ट होने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मेन 2 कार्ड्स में से है। तो मेडिटेट करना शुरू करें, चैंटिंग करना शुरू करें, हर रोज़ कम से कम 15 to 20 मिनट साइलेंस में बैठें, और जर्नलिंग करना शुरू करें। जब हम जर्नलिंग करना शुरू करते हैं, अपनी मन की बातों को लिखना शुरू करते हैं, तो जो भी हमारे अंदर होता है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। तो पहले कॉन्शियस माइंड की बातें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड से, अपने इनर सेल्फ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं बाय जर्नलिंग। ठीक है, तो वो एक शुरू करें। प्लेफुलनेस, शायद आपके अंदर जो आवाज़ हमेशा से आती रही है, या आपकी ज़िंदगी में जो भी अप डाउन चला है, तो आप शायद थोड़ा सा एट ईज़ नहीं रहते, आप प्लेफुल नहीं रहते। जो आपके अंदर एक प्लेफुलनेस थी, मस्ती थी, वो शायद कहीं ना कहीं चली गई है, बिकॉज ऑफ द बर्डन और ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन लाइफ। तो क्राउन चक्र से कनेक्ट होंगे ना, तो ओवर थिंकिंग भी बंद होगा। ओवर थिंकिंग खुद में बहुत टायरिंग होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ओवर थिंकिंग हमें किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई इंसान बहुत ओवर थिंक कर करके कहीं पहुंचा हो। कहीं ना कहीं थिंकिंग इज a tool to see the pro and cons, to understand things, and after that you have to learn to switch off the thinking when you want to। तो शायद आप वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कार्ड है, अवेयरनेस। अगेन क्राउन चक्र का ही कार्ड है। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना, अवेयरनेस से लाइफ जीना, क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना, अपने अंतर की शक्ति को पहचानना आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने वाला है। और जब आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड होगा, आप अपने पर्पस तक पहुँच जाएंगे। आपके लिए कुछ डेस्टिनी कार्ड्स, इससे ये पता लगेगा कि और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड करती हैं, आपकी लाइफ को पर्पसफुल बनाती है। चलिए चेक करते हैं। 1 2 and 3। लेट्स चेक। लीडरशिप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लीडरशिप के रोल में नहीं हैं, अगर आपके पास अभी जिस तरह का काम है वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सेटिस्फाई फील नहीं करते, आप मीनिंग फील नहीं करते, आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ आती है ना जहाँ पे आपको ये पता हो कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, और आपको पता है कि आर्ट में देयर इज़ अ कनेक्शन, if you are a meditator and you know that while meditating you connect to the divine, तो उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक लीडरशिप रोल में आना। तो आप कुछ ऐसी फील्ड में काम करें, या अपने लाइफ को उस जगह पे लेके जाएं जहाँ पे आप एक लीडर की तरह काम कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ लीडर इज समवेयर कनेक्टेड टू योर सोल पाथ। ओके। सिक्योरिटी। न्यू बिगिनिंग्स। देखिए रीबर्थ के साथ न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ना। तो काफ़ी सारे कार्ड कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर चल रहे हैं। सो एक बात तय है, माय पाइल नंबर 2,
जब सिक्योरिटी का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत बार हम सो कॉल्ड सिक्योरिटी को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हम रीबर्थ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से हम अपनी अवेयरनेस तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम जो पुराना है, जो हमें पता है, जो हमें सिक्योरिटी लगता है, हम उसी में फंसे रहना चाहते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि आप सिक्योरिटी में तो नहीं फंसे, वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आप क्राउन चक्र एनर्जी तक नहीं पहुंच पा रहे, आप अपने अवेयरनेस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए यू कैन वर्क विथ योर रूट चक्र, योर सोलर प्लेक्सिस चक्र। और एक बात समझनी है, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा सा काम करें, सही तरह से सेविंग्स करें। अगर रिलेशनशिप में आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं तो आप चेक करें कि आपके आसपास क्या ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको एक्चुअली में एक हेल्दी स्पेस देते हैं। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको पहले खुद पे काम करना है, बिकॉज आवर रिलेशनशिप विथ आवर सेल्फ दैट क्रिएट्स द रिलेशनशिप आउटसाइड, है ना। तो वो एक ध्यान रखना है। और न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है। इसका मतलब है जब आप अब नई बिगिनिंग करेंगे, आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड होगा। इसका मतलब है पुरानी चीज़ों से निकलने का समय आ गया है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, नई तरह की चीज़ों के साथ कनेक्ट होने का समय आ गया है। और तब आपकी लाइफ में एक मीनिंग, एक पर्पस आपको महसूस होगा और आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। फ्यू टैरो कार्ड्स फॉर यू अगेन टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में मीनिंग कहाँ से ऐड होने वाला है। व्हाट ब्रिंग्स मीनिंग इन माई पाइल नंबर 2 लाइफ जर्नी। तो जब हम मीनिंग ढूंढते हैं तो जो भी हमें कार्ड्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, उससे हमें ये भी पता लगता है कि अब तक क्यों हमारी लाइफ में वो पर्पस, वो मीनिंगफुलनेस नहीं आई है, राइट। आप बहुत स्ट्रांगली ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, जो शायद आपको मौका नहीं मिला है। लीडरशिप रोल आपकी लाइफ का हिस्सा है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू फील वैल्यूड, टू फील दैट योर एग्जिस्टेंस हैज़ अ मीनिंग। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस, रिकग्निशन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कप्स। एक बात तय है, फिनेंशियल एंड द फैमिली एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट, ये दो एस्पेक्ट में आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं, या ये दो एस्पेक्ट आपकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके कारण आपकी लाइफ में एक मीनिंग ऐड होने वाला है या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि जहाँ भी आप हैं वहाँ स्टक नहीं रहना है। अगर कोई करियर आपकी ज़िंदगी में है जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, जिसमें आपको वो रोल नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसमें आपको वो रेम्यूनरेशन, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है, न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए ही बने हैं। प्रोग्रेस इज़ समथिंग दैट ब्रिंग्स मीनिंग इन योर लाइफ। तो अगर आपको कहीं पढ़ाई की ज़रूरत है, खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत है, तो आपको रिस्क भी लेना चाहिए और आपको आगे बढ़ने के लिए नई तरह से शुरुआत भी करनी चाहिए। थोड़े टी लीफ कार्ड्स निकालेंगे बिकॉज ये बहुत क्लियर पिक्चर हो गई हमारे पास। आपकी लाइफ के दो एस्पेक्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं। तो क्या चीज़ें हेल्प कर सकती है टू मेक इट हैपन? एनी मोर गाइडेंस फॉर द सेम? फैमिली एरिया और रिलेशनशिप एरिया और करियर एंड मनी एरिया के लिए लेट्स चेक। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। चेक करते हैं। डेंजर एस्पेशली इन मनी मैटर्स, ओके, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। इसका मतलब है शायद मनी एरिया में आपने शायद कुछ लॉसेस देखे हों। आप में से जो भी लोग स्टॉक या शेयर्स में काम करते हैं उन्हें कुछ नुकसान हुआ हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका अभी का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इट कैन बी योर जॉब, योर वर्क, इन वॉट एवर एरिया यू आर इन, यू डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब दैट बिकॉज यू हैव फियर अबाउट मनी। तो आपको इस फियर पे काम करना है, माई पाइल नंबर 2। वॉट विल हेल्प यू विद दिस? लेट्स चेक। What will help my pile number 2 to work with their fear energy for money area? The fox and the ivy. शायद आप देखिए क्या है, अडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब है शायद आप उतने फ्लूइड नहीं हैं, आप उतने ओपन नहीं हैं, आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ
मनी मैटर्स, हो सकता है आप जिस तरह से पहले काम कर रहे थे वो अब आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं रहा। शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आना चाहिए। शायद अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे मार्केटिंग की चीज़ें अब पूरी की पूरी सोशल मीडिया बेस हो गई है, डिजिटल हो गई है, तो क्या आप कहीं किसी स्किल के वजह से तो नहीं अटके हैं? क्या आप अपने ओल्ड सेल्फ में ओल्ड तरह से ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है? प्लीज़ चेक करें। ओके, सेकेंड है यू विल रिसीव अ गिफ्ट। सो इसका भी एक कार्ड निकालते हैं। ये जो मनी मैटर्स को लेके फियर आया है और अडेप्टेबिलिटी का कार्ड आया है, उसके लिए एक और गाइडेंस, और गिफ्ट क्या मिलने वाली है उसके लिए एक और। दिस इज अ गिफ्ट एंड दिस इज द गाइडेंस फॉर द सेम। देखिए पेशेंस का कार्ड आया है, अडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस, यानी आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है, आपको नई तरह से अपने काम को देखना है, खासकर फाइनेंसेस को देखना है, और पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, देखो ये दोनों चीज़ें हैं ना बहुत अलग है। एक तो आपको नई तरह की चीज़ें सीखनी है, नए माहौल में नए एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना है, एट द सेम टाइम आपको पेशेंस भी रखनी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मनी को लेके आपके अंदर फियर है उसके लिए आप ब्रेथ वर्क को यूज़ करें, आप होपोनोपो यूज़ करें, आप एक बार शांति से बैठें और लिखें कि आपके मन में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लेके कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज़ या फियर्स हैं, और बाद में उसको फायर सेरेमनी करके या ब्रेथ वर्क करके उसे रिलीज़ करें। अगर एक बार आपको ये पता लगेगा ना कि कौन से फियर्स हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि वो क्यों है। क्योंकि हमारे मनी का जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत बार हमारे चाइल्डहुड से, हमारे फैमिली की कंडीशनिंग से आता है। तो अगर आप एक बार पहचान लेंगे कि ये फियर कहाँ से आ रहा है, यू माइट बी एबल टू रिजॉल्व इट। और अगर आपकी ज़िंदगी में मनी ब्लॉकेज है या करियर ब्लॉकेज है तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू इन माई सेशंस एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा एक कार्ड है जो हमें देखना है। देखिए विजडम का कार्ड आया है, तो फाइनेंशियल विजडम, फाइनेंशियल मैटर्स में इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल मैटर में खुद को नॉलेजेबल बनाना ज़रूरी है। शायद आप पुरानी तरह से ही चीज़ों को कर रहे हैं, तो जब वक्त बदलता है तो वक्त के साथ चलना भी सीखना होता है। तो थोड़ा सा खुद को अडेप्ट करें। आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं, आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं। आप ध्यान से बैठें और देखें कि कौन सी चीज़ है जो मुझे अब सीखनी है आगे बढ़ने के लिए, मेरे करियर को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज your insecurity and fear makes you in the anxiety energy, in the fear energy, and that's why you cannot move further in your crown chakra energy as well. और आप क्राउन चक्र से कनेक्ट होंगे। क्राउन चक्र का वन ऑफ द ब्लेसिंग है वो है अबंडेंस एनर्जी। तो क्राउन चक्र से भी काम करने से, इसके साथ भी काम करने से आपका अबंडेंस एनर्जी क्लियर होगा, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, फियर एनर्जी हट जाएगी। देखिए दो कार्ड्स आए हैं फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फैमिली मैटर्स। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। क्या मतलब है इसका, कि शायद रिलेशनशिप एस्पेक्ट में यहाँ पे भी फाउंडेशन की बात आई थी, तो शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो आपने उनके लिए जितना किया है ना वो आपके लिए उतना खड़े नहीं रहे हैं, जितना आप उनको लेके सिंसियर हैं उतने वो नहीं रहे हैं। लेकिन मैं पाइल नंबर 2 समझना ये है कि जब हम खुद के लिए खड़े रहते हैं ना तो हम ऐसे लोगों को धीरे धीरे अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की एनर्जी हमारे आसपास बनाते हैं कि लोग हमारे लिए खड़े रहें, हमें रिस्पेक्ट करें, हमें सपोर्ट करें। लेकिन जब आप खुद के लिए ही खड़े नहीं रहते, खुद का ही वैल्यू नहीं करते, खुद ही पुराने सेल्फ में फंसे हैं, फियर में फंसे हैं, इम्पेशेंट होके बैठे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं हमारा यूज़ करेंगे। तो वो आपको चेंज करना है। और सेकेंड कार्ड आया है, ओ माई गॉड, द लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। देखिए कितने न्यू कार्ड आए हैं, न्यू एक्सपीरियंस, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग्स। यानी आपके लिए बहुत नई चीज़ें आने वाली हैं और अब कुछ नया करके ही आपको मीनिंग ऐड होगा। यानी पुराने सेल्फ को मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली भी आपको छोड़ना होगा। तो अब आप क्या करिए, एक बार शांति से बैठे अपने लाइफ के 5 एरिया डिसाइड करें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, और उसमें अब तक आप कहाँ हैं, मतलब कौन कौन सी कमियों में बैठे हैं, फिजिकली आपको क्या चीज़ें बदलनी है, एक बार लिखें और नेक्स्ट दिन से उसे शुरू कर दें। अगर आप धीरे 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 करेंगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आएगा वो झटके से होने वाला है। यू आर समबडी जो रातों रात सक्सेस पा सकता है, जो अचानक डिसाइड कर ले, वो डिटर्मिनेशन कर ले ना, तो पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन आपको वो शुरू करना होगा। लाइट कीपर कार्ड्स हैं, देखते हैं ये गिफ्ट क्या है यूनिवर्स की तरफ से।
हायर वाइब्रेशन के कार्ड है, हायर बीइंग्स के कार्ड हैं ये. 1 for the gift, which is it, and 1 for the general guidance for the meaning in life. Okay, चलिए चेक करते हैं गिफ्ट क्या लग रही है. हायर लर्निंग. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. See what I am telling you? कि अब आपको अपने पे काम करना है, अपनी इनर सेल्फ पे काम करना है, अपने क्राउन चक्र की ग्रोथ के लिए काम करना है. पता है बहुत बार क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअल वर्क का मतलब है अपनी फाइनेंशियल लाइफ से दूर जाना, संसार से दूर जाना. ऐसा नहीं है. स्पिरिचुअल वर्क का मतलब सिर्फ इतना होता है खुद के और करीब आना, अपनी एनर्जीज को सही तरह से यूज़ करना सीखना, अपने इंटेंशंस क्लियर रखना, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन तो बहुत आसान हो जाता है. माय पाइल नंबर 2 है ना. तो कहीं ना कहीं आपकी गिफ्ट में ये है कि आपको अब डीपर लर्निंग में जाएंगे आप, आपको वो गिफ्ट मिलेगा, आपको विजडम डेवलप करने में मज़ा आएगा. आप क्राउन चक्र से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे, और क्राउन चक्र तक पहुंचने के लिए आपको बाकी के 6 चक्र पे भी काम करना है. ओके. And what is for general life? Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Okay, ये आपके मीनिंगफुल लाइफ के लिए आया है कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें. तो इसका मतलब ये भी है कि आप मन की बात मन में रखते हैं, आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते. जहाँ मर्क्यूरी होता है वो इंटेलिजेंस का कार्ड है, वो बुद्धि का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं बहुत अप्रोप्रिएट तरह से कम्युनिकेट करने का कार्ड भी है. और आप जो भी जितने भी रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में हैं, चाहे वो आपका वर्क स्पेस हो, चाहे वो आपका फैमिली हो या क्लोज रिलेशनशिप हो, आपको इतना समझना है कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट आइदर मेक्स अ रिलेशनशिप और इट ब्रेक्स अ रिलेशनशिप. मतलब रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए, उसको संभालने के लिए भी, हील करने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए. तो समवेयर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रिंगिंग मीनिंग टू योर फैमिली लाइफ एज वेल एज योर करियर एज वेल एज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. इसका एक मतलब है माय पाइल नंबर 2 कि यू आर नॉट समबडी जो मन की बात सीधे सीधे बोल दे. आपके लिए एक्सप्रेशन डिफ़िकल्ट होता होगा, तो सही तरह से एक्सप्रेस करना शुरू करें. 1 एनर्जी ब्लेसिंग कार्ड फॉर यू to bring the meaning in their life, the blessing from the energy. What is it? Shift your consciousness. Oh my God. Everywhere it is same message which is coming again and again, again and again. इसका मतलब अब आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का समय है. वहीं से आपको मीनिंग भी मिलेगा, पर्पस भी मिलेगा, वहीं से सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और वहीं से आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे. माय पाइल नंबर 2. So this is your reading. Take care of yourself and do know you have limitless possibilities. You just need to connect with your inner self, with your higher self, and the whole universe is doing things magically for you. Take care of yourself. Lots of love and blessings from your Tarot Guru. नमस्ते. हेलो माय पाइल नंबर 3. दिस इज़ योर टैरो गुरु. आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है, वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या गोल्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में मीनिंग लेके आएंगे. पूरी ज़िंदगी हम दौड़ते हैं, हमारी दौड़ के अंत में हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या जो मैंने ज़िंदगी जी वो मीनिंगफुल रही, क्या जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं क्या वो मीनिंगफुल है. क्योंकि हम जो शैलो चीज़ें करते हैं ना, जो हम लोग मंडेन चीज़ें करते हैं, उससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है. बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है. और हम आज देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ें हैं जो मीनिंग ऐड करती है, कहीं ना कहीं पर्पस ऐड करती है. तो पहले वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किए हैं, स्पिरिचुअल यूनियन. आपके लिए लोगों से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कार्ड स्पिरिचुअल यूनियन का है. खुद से कनेक्ट करना ज़रूरी है, डिवाइन से कनेक्ट करना ज़रूरी है, अपने आप से कनेक्ट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना, इन तीनों लेवल पे इज समथिंग दैट विल ब्रिंग मीनिंग टू योर लाइफ. थर्ड आई चक्रा. वाओ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है, स्पिरिचुअल वर्क का कार्ड है, स्पिरिचुअल पाथ के क्लियर करने का कार्ड है. अब आपको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ अपनी ऊर्जा पे काम करना चाहिए. अब तक आपने जैसी भी ज़िंदगी जी है उससे थोड़ा सा निकल के अब स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का समय आ चुका है. माय पाइल नंबर 3. द आउल एंड द हॉप. विजडम. अब विजडम ही आपको मीनिंग देगा. इसका मतलब है जो चीज़ अभी आपको मीनिंगफुल लगती है वो ये भी बताती है
कि शायद आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें गलत गई होंगी, कौन सी चीज़ों के चैलेंजेस आपको मिले होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप जो बने हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले नहीं थे, जिससे आप बहुत परेशान हुए हैं, ड्रेन हुए हैं, दुखी हुए हैं। आपने बहुत शैलो ज़िंदगी जी है, मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी जी है, अवेयर ज़िंदगी नहीं जी होगी, जिसके कंसिक्वेंसेस भी आपने फेस किए होंगे। और आपको अब पता लग रहा है यार मैंने ये ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं हम, कैसे इसको बदलें, क्या करें तो ज़िंदगी बेहतर हो। और बिना विजडम की ज़िंदगी यानी इग्नोरेंस के साथ जीना, अपनी इच्छाओं से जीना, अपने क्रेविंग से जीना, अपने ईगो लस्ट ग्रीड से जीना, और वो मीनिंग कभी ऐड नहीं करता। वो हमारी लाइफ को और फिटाइल और मंडेन बनाता जाता है और मीनिंगलेस बनाता जाता है। कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड एक ही दिशा में आपको लेके जाना चाहते हैं, वो है अपने सच की तरफ आना, अपनी आत्मा की तरफ आना, स्पिरिचुअली अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे आगे लेके जाना इज समथिंग दैट विल ब्रिंग मीनिंग टू योर लाइफ। विल गेट सम कार्ड्स टू अंडरस्टैंड और क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में मीनिंग ऐड करेंगी फॉर माई पाइल नंबर 3। हम पूरी ज़िंदगी जितनी भी चीज़ें करते हैं, पहले हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, हमें लगता है वहाँ खुशी मिलेगी, लेकिन एक समय के बाद ये पता चलता है कि सारी चीज़ें बस ऊर्जा खर्च कर रही हैं, कोई बहुत बड़ा मीनिंग ऐड नहीं कर रही। अगर आपने ये रीडिंग को क्लिक भी किया है, इसका मतलब है आपके अंदर विजडम है, इसका मतलब है आपके अंदर वो आवाज़ है कि आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मीनिंगफुल बने, तभी आप आज यहाँ पे इस रीडिंग में मेरे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन, या तो आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत लोनली फील करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं। फाइटिंग, देखिए फाइटिंग हमेशा, ये फाइटिंग में दिख रहा है एक पर्सन जिसने वॉर सूट पहना है, लेकिन यहाँ पे साइड में दो लोग हैं। इनर फाइट भी चल रही है, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। और जब इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो हमें क्या चाहिए? स्पिरिचुअल यूनियन, यूनियन विथ योर सेल्फ। आपके खुद के अंदर ही एक जद्दोजहद चल रही है, या तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपके अंदर बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले बिना कुछ और सोचे समझे, सबसे पहले स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ब्रेथ वर्क एंड 5 मिनट्स मेडिटेशन। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ होती है, साधना बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स क्लोजिंग योर आइज, जस्ट वॉच योर ब्रेथ। अगर 5 मिनट नहीं होता है तो स्टार्ट विथ 1 मिनट एंड एवरी डे इंक्रीज 1 मिनट एंड रीच टू 15 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि आपको अपने थर्ड आई चक्र से कनेक्ट होना है। थर्ड आई चक्र की जो मुद्राज हैं और जो उसके योगा पोजेज, उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। लेकिन याद रखें, थर्ड आई चक्र इज समथिंग दैट इज द 6th चक्र। तो वो 6 चक्र पे काम करते करते आप यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एनर्जी है वो है अवेयरनेस का और इंट्यूशन का। तो क्या आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं? देखिए यहाँ पे आउल भी है, आउल इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ इंट्यूशन। तो क्या अपने अंतर की आवाज़ नहीं सुनते? जो आपका अंतर कहता है, आपकी आत्मा जो कहती है, उससे आप इग्नोर करते हैं। वो आपको क्या, उससे ही आपकी लड़ाई तो नहीं हो रही? यानी एक आपके आसपास के लोगों की आवाज़ और एक आपके अंतर की आवाज़। प्लीज़ चेक करें। सक्सेस, शायद सक्सेस उतनी नहीं मिली जितनी आप डिज़र्व करते थे, और सक्सेस ना मिल पाने में आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करते हैं, ड्रेन करते हैं, और वो आपकी लाइफ को फिर मीनिंगलेस बनाता चला जा रहा है। ये कार्ड रिवर्स था, मैंने भले ये कार्ड रिवर्स था तो उसको रिवर्स ही रखते हैं। तो सक्सेस इज समथिंग दैट विल कम नेचुरली, बट यू कांट फाइट एवरी डे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं आई है आपके हिसाब से, है ना। और गाइडेंस, maybe you need some guidance. It can be a spiritual guidance, some counselor, some healer, some financial guidance, some career guidance. तो कहीं थोड़ा सा खुद को विजडम पे लाना है तो गाइडेंस चाहिए, कोई गुरु का आशीर्वाद आपके पास मिले तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सक्सेस को रीडिफाइन करें, क्योंकि सक्सेस का जो आपका डेफिनेशन है वो और आपके अंतर की आवाज़ दोनों बहुत अलग चलते हैं। शायद आपके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपके कोई ड्रीम्स रहे होंगे जिसको आप हासिल करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए हैं, और अब वो ड्रीम्स हासिल करने की दौड़ है वो, और एक नई समझ जो आपकी लाइफ की स्ट्रगल से डेवलप हुई है, उन दोनों में तो क्लैश नहीं हो रहा। प्लीज़ चेक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। We will get some oracle cards. What will bring meaning to life for my pile number
ओके, 4 कार्ड्स। आई फील लाइक द लास्ट कार्ड ऑफ द डेक, इसको भी बॉटम कार्ड, उसको भी लेंगे। चलिए चेक करते हैं। Solitude, oh my God. Isolation and solitude both have come together. Amazing confirmation. Shadow. देखिए, इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें एक लाइट में है, एक डार्कनेस में, इसमें दोनों लाइट में है। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लियर मैसेज। आपको अपने साथ कनेक्ट होना है, और आपके रियल सेल्फ के बीच में, आपके ट्रू सेल्फ के बीच में जो भी झूठ है, नेगेटिविटी है, पास्ट की कंडीशनिंग है, अनहील्ड वुंड्स हैं, उसे हील करने की ज़रूरत है। आपको शैडो वर्क करना चाहिए। आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद द शैडो वर्क सेशंस इफ़ यू वांट टू, और एल्स आप अपनी ज़िंदगी में बैठें, जो चीज़ें वर्क नहीं करी हैं, जो आपके अनहील्ड वुंड्स हैं, उसे लिखें। पता है प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारे आसपास इतनी हलचल है और हर चीज़ इतनी स्पीड में हमारे आसपास चलती है कि हम शांति से ठहर के सेल्फ वर्क कर ही नहीं पाते। हम लोग इंस्टाग्राम पे बैठ के कुछ छोटे मोटे टोटके देख लेंगे, या सोशल मीडिया पे जाके किसी को सुन के हमको लगेगा बस हम ये कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदलने के लिए सेल्फ वर्क रिक्वायर्ड है, और आपकी जो लाइफ में मीनिंग आप ऐड करना चाहते हैं, दिस इज द की। दीज 3 कार्ड्स, दिस 4 कार्ड्स आर द की फॉर दैट। सेल्फ वर्क करना है, थर्ड आई चक्र पे जाना है, विजडम पे काम करना है। देखिए, आउल विजडम में आया है। आउल रातों का राजा है ना, आउल इज अ नाइट क्रीचर, ठीक है, और उसमें भी विजडम है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने डार्क साइड ऑफ द लाइफ में से भी विजडम को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, एंड दैट इज व्हाट शैडो वर्क इज। जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि आपको शायद आइसोलेशन है, आप अकेले हैं, वो तकलीफ है, या आपको थोड़ा अकेला रहना है, तो ये बहुत क्लैरिटी से हमारे पास आ गया है। आपको अकेले रहना है, आपको अच्छे से नॉलेज ग्रहण करना है, आपके लिए जो ज़रूरी है आपकी लाइफ में उसको इवेल्युएट करें, अपने अंतर के साथ काम करें, एक स्पिरिचुअल टाइम निकालें इसी मंथ में इफ़ पॉसिबल, 2 से 3 दिन का, और पूरा का पूरा 3 दिन है ना अपने साथ लग जाइए। मेंटल लेवल पे क्या चैलेंज है, इमोशनल क्या चैलेंजेस है, पास्ट की कौन सी चीज़ें आपको आज भी तकलीफ दे रही हैं, कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, कहाँ आप जाना चाहते हैं और कहाँ हैं, और आपके पुराने ड्रीम्स और नए ड्रीम्स, इन सब के साथ है ना बैठिए और अपने साथ काम करिए। यूज़ ब्रेथ वर्क, यूज़ मेडिटेशन, यूज़ जर्नलिंग, एंड दीज विल हेल्प यू। ओके, आगे चलते हैं। ट्रैप्ड इन फियर, क्या किसी चीज़ का फियर है? देखिए, फाइटिंग के नीचे फियर है, मे बी देर इज़ अ फियर ऑफ फेलियर, और आप उससे काफ़ी समय से फाइट कर रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव, आप में से शायद कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, और वो चीज़ आपको अकेलापन महसूस भी कराती है। एट द सेम टाइम ये अकेलापन आपको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। अथॉरिटी का कार्ड है। यू आर समबडी हु कैन ब्रिंग अमेजिंग एनर्जीज फॉर मैनी पीपल, मतलब आप ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, आप बहुत लोगों के लिए कुछ करेंगे, और ये आप करना चाहते हैं। लेकिन अभी आप जहाँ फंसे हैं ना, वो एक बार हम और डिटेल में देखते हैं। लेकिन अभी आप जो फंसे हैं, ये एक मेमोरी ऑफ लव, एक आपका ये फाइटिंग, और एक सक्सेस के जो ये कार्ड आया है, तो हमें एकदम आइडिया आ जाएगा टैरो कार्ड से कि ये जो आपके अंदर फाइटिंग है या जो फियर है वो किस बात का है। व्हाट इज़ दैट इज़ bothering my pile number 3 to bring the meaning in their life, and what adds more meaning to their life। ठीक है, तो ये मीनिंग ऐड करते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो रुकावट है अभी आपके लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। देखिए, जब मून का कार्ड आता है ना, तो वो इमोशन का कार्ड है। मून जो है वो मन का कारक होता है, और मून मदर से भी कनेक्टेड होता है। तो शायद आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मदर के साथ कोई इश्यूज़ हुए हैं, कुछ लोगों ने शायद अपनी मदर को खोया हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड आई अंडरस्टैंड, मदर का सिर्फ होना इज़ लाइक आपके पाँव के नीचे ज़मीन होना। लेकिन इतना समझना है, आपकी मदर जहाँ भी है वो आपको आगे ही बढ़ते देखना चाहते हैं, आपकी खुशी में, आपकी ग्रोथ में, आपके खुद के साथ कनेक्शन में ही उनकी खुशी है ना। और अगर आपका अगर ये मन है, तो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको आपको हटाना है, क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट में आपको बहुत सारा आपका एनर्जी जा रहा है, वो और फियर क्रिएट कर रहा है। माय पाइल नंबर 3। और एक मैं बात बताऊं, क्योंकि ये मून का कार्ड है, तो मे बी वर्किंग विथ मून विल हेल्प यू
टू ब्रिंग मैनिफेस्टेशन इन लाइफ। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होगा आपके चार्ट में। न्यूमरोलॉजी में 2 माइट बी समथिंग विच इज़ रिपीटिंग इन योर बर्थ डेट। तो आपको इतना समझना है कि मून का कार्ड है, मून रिचुअल्स करें, मून के प्रोसेसेस करें, फुल मून और न्यू मून पे अवश्य काम करें, क्योंकि मून की एनर्जीज में मैनिफेस्टेशन रिलीज दोनों बहुत ही स्मूथली हो सकता है। तो मून एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आपकी मदर को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करें, उनसे बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखें, क्योंकि वो आपके स्पिरिट का पार्ट है, आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है आपकी मदर से। तो अगर आप अपने माँ से झगड़ते हैं या माँ से दूर है या माँ से आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो आपके अंदर बहुत हलचल रखता है, तो अपनी मदर के साथ बिल्कुल क्लियर कर ले, ईगो में ना रहें। देखिए माँ है ना, वो इतना अनकंडीशनल लव करती है, उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता आपको। तो अपनी ईगो को छोड़ें, उनकी बातों को छोड़ें और माँ से कनेक्ट हों, उससे आपका बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी यू आर समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, समबडी हु इज़ जो बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकली सोचता है, बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेता है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप के, ये दोनों कार्ड्स है ना बहुत ही ये इमोशन का कार्ड है, ये इंटेलेक्ट का कार्ड है। तो आप हो सकता है एक ऐसे इंसान हैं जो अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। आप एक तालमेल बिठा सकते हैं अपने मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में, तो दैट विल ऑल्सो ब्रिंग मीनिंग टू योर लाइफ। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रूटीन में चले जाते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और बहुत ही वर्कहॉलिक हो जाते हैं, लेकिन फिर जो आपका राइट ब्रेन वाला पार्ट है जिसमें आर्ट है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा सा इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस देना है, वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। तो हो सकता है आपके अंदर की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये स्पिरिचुअल यूनियन है, ओ माय गॉड, इसमें भी एक मेल और एक फीमेल, तो हो सकता है कि आपका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन का इनर कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे उसके अंदर तालमेल आ जाएगी, आपकी लाइफ में इतना सेटिस्फेक्शन, इतना मीनिंग ऐड हो जाएगा दैट यू विल फील लाइक यू आर एट होम, है ना। तो आप अपने यिन यांग को बैलेंस करें, सेम मैस्कुलिन फेमिनिन। इसके लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप इसके लिए पोजेस कर सकते हैं, आप इसके लिए थर्ड आई चक्रा के साथ काम करिए, अपने विजडम पे काम करिए। जैसे जैसे आप खुद में बैलेंस होते जाएंगे, चीज़ें अपने आप इन दोनों लेवल पे भी बैलेंस होती जाएगी। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर एडिंग मीनिंग टू योर लाइफ। लेट्स चेक। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी कंपटीशन में सबसे आगे रहना चाहते हैं, दैट मेक्स यू हैप्पी, और आप हमेशा आगे रहते हैं बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट पर्सन। अगेन एम्परर का कार्ड है, अथॉरिटी वाले कार्ड जैसा ही कार्ड है, 4 नंबर दे आर द सेम कार्ड्स। इसका मतलब ये भी है कि यू आर समबडी हु इज अ बॉर्न लीडर, जो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं और आपको अंदर से ये बातें पता है। और आप जहाँ भी फंसे हैं आज, take 3 to 4 days off, go to some place in nature, or maybe you can sit at your place also wherever you are comfortable, और उसके बाद शांति से अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और फाइनेंशियल लेवल पे अच्छे से ट्रुथफुली काम करें। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करने वाले हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपनी एनर्जी को उस दिशा में ले जाना होगा, और आपकी ज़िंदगी में आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, स्पिरिचुअल ग्रोथ वो की है जो आपके लिए रास्ता बनाएगा टू रीच टू योर हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का मतलब भी अगेन बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, बैलेंस करना, यहाँ पे भी 2 हैं, कहीं ना कहीं शैडो सेल्फ में भी बैलेंस होता है, यहाँ पे भी ये दोनों हैं, यहाँ पे भी बैलेंस चाहिए, यहाँ पे भी बैलेंस है। बैलेंस इज द की फॉर यू, बैलेंस इज द विजडम दैट यू नीड इन योर लाइफ। या तो आप बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, या तो एकदम काम छोड़ देते हैं, या तो फिर आप एकदम क्रिएटिव हो जाते हैं और फिर पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आपको एक बीच का, एक सेंटर में आके अपने अंदर की ऊर्जा को बिल्कुल सेंटर में लाके चीज़ें करनी है, तभी आपके अंदर की ये जो उलझन है ना वो कम होगी और आपकी लाइफ में एक मीनिंग ऐड होगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है। एक तरफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक तरफ किंग ऑफ कप्स है, और बाकी दोनों बैलेंस के कार्ड है। आपके लिए बैलेंस इज द की, माई पाइल नंबर 3। यू आर समबडी हु नीड्स टू बैलेंस इन यिन एंड यांग। उसके लिए रिसर्च करिए, उसके लिए अपने बैलेंस करने के लिए मेडिटेशंस ढूंढिए, प्रोसेसेस करिए, पोजेस करिए, मुद्रास करिए।
I can also help you for your yin and yang balancing healing session. Okay, चलिए कुछ टी लीफ कार्ड्स निकालते हैं कि व्हाट विल हेल्प टू ब्रिंग द बैलेंस, और क्या चीज़ें बैलेंस में मदद कर सकती हैं, फाइटिंग वाली एनर्जीज, फियर वाली एनर्जीज क्या हैं, और ये सॉलिट्यूड क्या बताना चाहता है। कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड थोड़े से सिमिलर हैं, और स्पिरिचुअल यूनियन और थर्ड आई चक्रा के बीच में एक और गाइडेंस का कार्ड। चलिए पहले चेक करते हैं कि बैलेंस किस चीज़ से आएगा। बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। वाह, हो सकता है आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे हैं, आप बड़े बैलेंस हैं, तो पहले तो सेल्फ डिल्यूजन से निकलना है। यू नो माई पाइल नंबर 3, स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बार लोग बहुत ही इल्यूजन में रहते हैं। उनको मन में ऐसा लगता है मैं बड़ा स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन वो एक्चुअली अपने पे सेल्फ वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत क्लियर है कि सेल्फ डिल्यूजन से निकलना है, आपको बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस्ड नहीं है, और बैलेंस का मतलब क्या है? यिन और यांग का बैलेंस, लाइट और शैडो का बैलेंस, अपने अंतर में बैलेंस, खुद से अंदर जो एक शांति, खुद से भी कनेक्शन होता है तो भी एक बैलेंस आता है। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर काम करना है। सेकेंड कार्ड देखते हैं, नेस्ट। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। कहीं ना कहीं आपके लिए एक सिक्योर फैमिली इम्पॉर्टेंट है, शायद इसीलिए आपका जो बैलेंस है वो शायद इम्बैलेंस रहा हो, आपने फैमिली में डिसहार्मनी देखी हो, और डिसहार्मनी देखी है तो आपके अंदर भी वो इम्बैलेंस हुआ हो। सेकेंड, मून इज मदर, और ये दोनों मेल के कार्ड है, मैस्कुलिन कार्ड है, फादर। या तो आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, आपके फादर की बहुत आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, और इसलिए आप खुद से फाइट कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, माँ हमें इंस्पायर करती है, लेकिन फादर हमें पुश करते हैं, उनका काम है हमें पुश करना। फादर की एनर्जी है जो आपको धक्का मारेगी, आपको लात भी मार सकती है, लेकिन वो लात आपको गिराने के लिए नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए है। तो आप में से जो भी लोग अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, प्लीज़ उसे रिलीज़ करें, बिकॉज आपके फादर से आपको स्ट्रेंथ मिलता है, आपके फादर से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, माँ से प्रेम मिलता है, माँ से मन की शांति मिलती है, लेकिन फादर हमारी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जी लेके आते हैं। जिनके फादर से कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि उससे भी आपका मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगा। एक बात क्लियर है, मदर और फादर से आपको अपने एनर्जीज, अपने रिलेशनशिप बेटर करने हैं। चलिए, ये फियर है वो किस बात का है? सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। आपको सक्सेस को लेके, जो बार बार मैं कह रही हूँ, आपको सक्सेस को लेके जो मन में है, उसी वजह से आप फियर में चले जाते हैं। मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ या नहीं, हो रही हूँ या नहीं, मैं जो रास्ते पे हूँ वो करियर सक्सेस की तरफ जाएगा कि नहीं। हर रोज़ कुछ बुरा हो या अच्छा ना हो, सक्सेस नहीं मिले तो रोज़ डर में जाना, रोज़ परेशान होना, ऐसी एनर्जी में आप हो सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो आप कैसे फील करेंगे कि आपकी लाइफ में एक बड़ा मीनिंग है? नहीं ना। तो इसे चेंज करना है। सेकेंड कार्ड है, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। तो जब आपको अपोजिशन मिलती है तो आप कन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। वो बाहरी कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। तो जब कंपटीशन आता है, कोई अपोजिशन आता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं कल के लिए तैयार करता है, तो उसे घबराना नहीं है ना। ये दोनों कार्ड्स हो गए। अब ये है कि भाई सॉलिट्यूड के लिए क्या करें? डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, किसी दोस्ती में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो डिसअपॉइंटमेंट भी ज़िंदगी की सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करें। और जो लोग चले गए हैं, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, उन्हें जाने दें, बिकॉज ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना, और इतनी सारी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। माई पाइल नंबर 3 है ना, तो उसके लिए खुद को रेडी करें। देखिए, स्पिरिचुअल यूनियन और थर्ड आई चक्र में क्या आया है? वर्क, अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। वर्क करेंगे तो अचीवमेंट मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी तो सक्सेस भी मिलेगा। यानी स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअल वर्क आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, जिसका आप जाने कितने समय से इंतज़ार कर रहे थे। लास्ट आपके लिए मैं कुछ लाइट कीपर्स के कार्ड निकालूंगी, हायर रिल्म्स के कार्ड हैं। व्हाट विल हेल्प टू ब्रिंग द मीनिंग एंड पर्पस इन माई pile number 3's life? Guidance or blessing? Let's check. Jwal Khul, Dharma unfolding. Remember that you're on a path. Take one step at a time to happiness.
जब मैंने आपको इतनी सारी बातें बोली है तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। मैंने आपको आज की रीडिंग में बहुत सारे टूल्स बताए हैं। फिर से एक बार रिपीट मोड में जाएं और सारे के सारे पूरे रीडिंग को फिर से सुने और उसे लिखें। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट विथ जर्नलिंग, स्टार्ट विथ ब्रेथ वर्क, स्टार्ट विथ 5 मिनट मेडिटेशन। फिर आपको शैडो वर्क भी करना है, आपको थर्ड आई चक्रा पे भी काम करना है। पहले पूरा लिस्ट कर लें और एक स्टेप्स लेते जाएं, क्योंकि वन स्टेप एवरी डे कैन मेक यू गो वेरी लॉन्ग। जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर एज सच, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हायर लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपको इनर स्टडी करना है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्टडी करना है, और इसीलिए आपके लिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, विस्डम का कार्ड आया है। सही लोगों को सुने, सही बुक्स पढ़ें, सही लोगों की गाइडेंस में रहें, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसका बहुत गहरा असर हमारी ज़िंदगी पे होता है। तो कहीं ना कहीं आपको विजडम के लिए काम करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना है, और आपको अपनी ज़िंदगी को अपने फियर से लेके सक्सेस की तरफ लेके जाना है, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ गोना मेक बिग डिफरेंस टू मैनी पीपल्स लाइफ, एंड यू मस्ट टेक स्टेप right now. So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know you are the key for your success, for your growth and for your spiritual awakening. इसी तरह बने रहें और रीडिंग और गाइडेंस के लिए lots of blessings and love from your tarot guru. Namaste.